ऑलराइट गाइस, वेलकम यू ऑल टू द इम्पोर्टेंट सीरीज। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज क्यों बोल रहा हूं आज मैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि हमने अपने चैनल के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट केसेस कवर किए हुए हैं और ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट केस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिस केस का नाम है जोसेफ शाइन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। क्यों इंपॉर्टेंट केस है? क्योंकि इस केस ने आईपीसी में कुछ चेंजेस लाने की बात की, एडल्ट्री के ऊपर कमेंट किया। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव व्यू लिया विद रिस्पेक्ट टू एडल्ट्री, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के एस्पेक्ट इक्वालिटी को भी टच किया गया, आर्टिकल 14 को टच किया गया, राइट टू लाइफ को टच किया गया, दैट टू डिग्निफाइड लाइफ, आर्टिकल 21। तो ये सारे पर्सपेक्टिव्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कवर किए एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाया गया क्या, दैट इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट, कि हम मिडिवल माइंडसेट में नहीं रह रहे हैं, वी नीड टू गेट इनटू मॉडर्न माइंडसेट जहां पर विमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। फर्दर मोर, चाहे मेल की बात है चाहे फीमेल की बात है, दे बोथ शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सो विल जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड विल सी क्या इस केस में बात की गई है आपके एग्जाम जीएस पेपर 2 के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो प्लीज गिव इट अ पेशेंट हियरिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, हम सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो बिफोर मूविंग फर्दर आपको अपने बैच के बारे में इंफॉर्म कर रहा हूं, विच इज देयर फॉर ओनली 37,500। सो ये 37,500 में आपको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग फ्री डेली न्यूज़पेपर क्लास, जो सुमित सर रेगुलरली 8 बजे यूट्यूब चैनल पर लेते हैं। उसके अलावा एवरी थर्सडे आपका प्रीलिम्स टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। देन यू हैव अ आंसर राइटिंग क्लास एवरी फ्राइडे। यू विल बी गिवन इंटरेक्टिव सेशन जिसमें आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे नहीं करना है, तैयारी कैसे करनी है, कहां कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो भी डिटेल में बात की जाती है उस सेशन में। तो इस अमाउंट में भी फर्दर डिस्काउंट लेने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, विच इज 8999395000। आई रिपीट 8999395000 टू गेट डिस्काउंट ओवर एंड अबव दिस फिगर। तो लेट अस नो व्हाट इज एडल्ट्री थ्रू एन एग्जांपल। सो ये कपल है ए एंड बी। अब जो बी है वो है वाइफ किसकी? ए की, और एक है हस्बैंड। अब एक तीसरा पर्सन जिसका नाम है सी, हु इज अ मेल। अभी जो मेल है ही एंड्स अप हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद बी, हु इज वाइफ ऑफ ए। सो बी कौन है? ए की वाइफ है, और बी का एक सेक्सुअल रिलेशन हो जाता है किसके साथ? सी के साथ, जो मेल है। ओके अब एक्चुअली एज पर सेक्शन 497 ए जो है वो केस रजिस्टर कर सकता है किसके ऊपर? सी के ऊपर, हु इज अ मेल। लेकिन बी के ऊपर कोई भी केस रजिस्टर नहीं होगा 497 के अंडर, डिस्पाइट द फैक्ट के एडल्ट्री में शी वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड। सो दिस इज द डिस्क्रिमिनेटरी सेक्शन ऑफ आईपीसी व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसी के बारे में आगे डिटेल में भी बात करेंगे। अब देखते हैं जोसेफ शाइन केस में कोर्ट ने क्या बोला। तो बेसिकली अगर आपको जानना है कि जोसेफ शाइन केस में कोर्ट ने क्या किया, तो कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया एडल्ट्री को। दैट मींस जो सेक्शन 497 है आईपीसी का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया और बोला दैट इट इज हार्मिंग 14, 15 एंड 21। दैट मींस राइट टू इक्वालिटी को हार्म कर रहा है और राइट टू लाइफ, दैट टू डिग्निफाइड लाइफ को ये हार्म कर रहा है। देयरफॉर we struck this IPC section 497 and हम क्यों struck down कर रहे हैं इसको? Because this is unconstitutional. So Supreme Court of India decriminalized adultery more than 4 years ago in a landmark judgment, Joseph Shine versus Union of India 2018. Section 497 of IPC and Section 198 of CRPC were held to be unconstitutional on the premise that they were violative of Article 14, 15 and 21. अब क्यों बोला कोर्ट ने? कोर्ट की ओपिनियन ये थी कि ये जो 497 सेक्शन आईपीसी का, ये ट्रीट कर रहा है विमेन को एज अ प्रॉपर्टी, एज अ चैटल। दैट मींस मेल को एक एज दे रहा है। फर्दर मोर डिस्क्रिमिनेटरी सेंस में भी है कि केस सिर्फ रजिस्टर किस पे किया जाता है? मेल के ऊपर किया जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेल जो फिजिकल रिलेशन उसने शेयर किया विमेन के साथ ही किया, फीमेल के साथ ही किया, बट फिर भी फीमेल के ऊपर कोई केस नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर उस लड़की के हस्बैंड की कॉन्सेंट ले ली जाती है टू हैव सेक्स विद दैट गर्ल, देन इट इज फाइन, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दिस फर्दर प्रूव्स कि कैसे औरत को एज अ प्रॉपर्टी समझा जाता है मर्द की। तो देयरफॉर ये जो सेक्शन है, इट डिजर्व्स टू बी स्ट्रक डाउन एज इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सो सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट इट इज डेमोन्स्ट्रेबल that women are treated as subordinate to men in as much as it lays down that when there is connivance or consent of the man there is no offense। मतलब क्या है? जब मैंने आपके साथ एग्जांपल ये शेयर किया ए बी का, और मैंने बोला बी हुज अ वाइफ ऑफ ए, उसने सेक्स किया किसके साथ? सी के साथ, हुज अ मेल, और अगर इस सेक्सुअल रिलेशन में ए की कॉन्सेंट होती, फिर 497 नहीं लगना था।
What does that mean? That we're treating women as a property of A, we're treating B as a property of A कि हाँ अगर A बोल रहा है फिर फाइन है, फिर कोई दिक्कत नहीं है. Furthermore, B के ऊपर कोई केस नहीं होगा, सिर्फ C के ऊपर होगा. So इन कारणों की वजह से कोर्ट ने क्या किया, इसको स्ट्रक डाउन किया और बहुत लंबी चौड़ी जजमेंट दी थी जो हम कंप्लीटली यहां तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट वाज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21. अब देखते हैं व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द लॉ. सो लॉ ट्रीटेड वुमेन एज अ प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड्स एंड डिड नॉट प्रोवाइड फॉर एनी पनिशमेंट फॉर वुमेन who committed adultery. So this was the problem number 1. Then law is ultra vires the constitution as adultery should be a private affair. So let us say C is having affair with B and both of them are sharing intimate relations. So इसमें what is wrong with the state? Adultery जो है private है, sexual relations are private. कोई किसके साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपस में तो उनकी consent है ना, it is not a rape. तो why is there कि इसको हम offense बोल रहे हैं? Why are we not so much open कि हम इस चीज को एक्सेप्ट कर पाए कि अगर एक लड़का एक लड़की आपस में एक सेक्सुअल रिलेशन शेयर करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं. हाँ ठीक है, इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. अगर आज का आप स्टेटस देखो तो एडल्टरी का क्या स्टेटस है, इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. सो सिविल ऑफेंस ठीक है कि यू कैन गेट अ डिवोर्स, बट उसको उसके ऊपर चार्ज लगा देना, उसको जेल में डाल देना, दिस इज नॉट फाइन, दिस इज नॉट गुड. बिकॉज दो लोग आपस में अगर सेक्सुअल रिलेशन शेयर कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वी कैन नॉट स्टॉप देम बाय चार्जिंग देम फॉर सो एंड सो ऑफेंस. दैट इज रॉन्ग. सो कोर्ट ने भी इतना प्रोग्रेसिव माइंडसेट लिया और इस चीज को एक्नॉलेज किया. ऐसा नहीं है इससे पहले केसेस नहीं थे, हम अभी डिस्कस करेंगे कि इससे पहले कौन कौन से केसेस थे विद रिस्पेक्ट टू एडल्टरी जो आपके एग्जाम में लिखने के लिए आपको काम आएंगे. बट इस केस की अगर हम बात करें, जोसेफ शाइन केस की बात करें, तो इसको वंस एंड फॉर ऑल बोला कि 497 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. लेकिन आज डिबेट क्यों चल रही है? आज डिबेट इसलिए चल रही है क्योंकि दोबारा से बात की जा रही है कि एडल्टरी को दोबारा से क्रिमिनलाइज किया जाए, दोबारा से एक सेक्शन लाया जाए जिसमें एडल्टरी को हम ऑफेंस करार दें, प्लस नॉट ओनली फॉर मेल बट ऑल्सो फॉर फीमेल. सो पहले तो क्या था, सिर्फ मेल के ऊपर चार्ज होता था, लेकिन अब बोला जा रहा है फीमेल के ऊपर भी चार्ज होना चाहिए. सो दिस इज इन न्यूज, देयरफॉर दिस केस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. So what is the present status of adultery? As I have already explained that adultery is not considered a crime right now after Joseph Shine case, but it can be a ground for divorce under Hindu Marriage Act 1955. So it can be a ground for divorce. Husband बोल सकता है that my wife has got into the sexual relationship, she has cheated on me, तो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता. Similarly, wife भी बोल सकती है कि मेरे husband ने so and so girl के साथ मुझे cheat किया, तो मैंने इसके साथ नहीं रहना है. Divorce के लिए ground है, but आप ये नहीं कह सकते पुलिस को चार्ज करो जी आईपीसी 497. नो, यू जस्ट कैन नॉट से दैट राइट नाउ आफ्टर जोसेफ शाइन केस. अब देखते हैं अदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडल्टरी और कौन कौन सी जजमेंट्स थी. सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूसुफ अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 में, जिसमें कोर्ट ने अपहेल्ड किया 497 आईपीसी. कोर्ट ने बोला हाँ एडल्टरी ठीक है और जो 497 है दैट इज वेरी मच फाइन. अगर एडल्टरी कमिट की जा रही है दैट इज द क्राइम एंड चार्जेस will be laid upon the men and not the women. तो आगे सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985. इसमें क्या बोला गया? 497 वायलेटिव ऑफ 1415 एज इट डिड नॉट पनिश वुमेन ऑफ एडल्टरी. तो इसमें एक अलग विचार लिया गया. इसमें बोला गया कि अगर मेल को पनिश कर रहे हो तो फीमेल को भी पनिश करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल को पनिश किया जा रहा है, बिकॉज सेक्सुअल रिलेशन तो दोनों शेयर कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो सिर्फ और सिर्फ मर्द को क्यों जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, उसी के ऊपर केस क्यों फाइल किया जा रहा है. इस केस में यह विचार लिया गया था सौमित्री केस में. लेकिन इस केस में यह विचार नहीं लिया गया था कि हाउ वुमेन हैज बीन ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेन. इसमें यह विचार नहीं लिया गया था कि दो लोग कॉन्सेंट के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट वो मैरिड है या अनमैरिड है, क्या फर्क पड़ता है उससे, क्यों किसी से जबरदस्ती करना कि नहीं यू कैन नॉट गेट इनटू दैट रिलेशनशिप विद समवन एल्स. ओके, तो इसी को दोबारा रेक्टिफाई किया था जोसेफ शाइन केस में. तो डीवाई चंद्रचूड़ उनके फादर थे इस केस में जिन्होंने जजमेंट दी थी. सो डीवाई चंद्रचूड़ ने उसको रिवर्स किया जजमेंट को और बोला और लंबी चौड़ी बात की और उसमें अदर एस्पेक्ट्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं, इट शुड बी लिबर्टी, इट इज अ प्राइवेट अफेयर, प्लस हाउ वुमेन आर बीइंग ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैन, इसके बारे में विचार करते हुए जोसेफ शाइन केस में कोर्ट ने स्टक डाउन किया 497 को. दो सौमित्री केस में भी बोला गया था दैट 497 इज वायलेटिव ऑफ 14 एंड 15, आर्टिकल 14 एंड 15 योर फंडामेंटल राइट्स. ऑलराइट, तो इसके अलावा एक रेवाती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, एडल्टरी अ प्राइवेट मैटर एंड 497 इज अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन. ये इसमें भी बात की गई थी. एंड देन लास्टली जोसेफ शाइन केस में बात की गई 2018 में. अब अभी का स्टेटस क्या है? दैट एडल्टरी जो है इट इज नॉट अ क्राइम. तो मैरिड हस्बैंड और मैरिड वाइफ
wants to get into a relationship with other persons, they can. So present status क्या है? Present status ये है कि अगर married men or married women wants to have a sexual relationship with opposite sex, तो वो कर सकते हैं किसी और के साथ, ओके और ये इट इज नॉट अ क्राइम, दो इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अब देखते हैं व्हाई इज दिस इन न्यूज अगेन, जो मैंने अभी बात की कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स उन्होंने सजेस्ट किया है कि अडल्ट्री शुड बी रीइंस्टिट्यूटेड एज अ क्राइम, किसमें? भारतीय न्याय संहिता। अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है, जो आईपीसी 1860 को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। सो अगर हम आईपीसी की बात करें, इंडियन पीनल कोड की 1860, अंग्रेजों के टाइम से ही आईपीसी चलता आ रहा है, तो अब क्या बोला जा रहा है कि इसको रिप्लेस करके हम क्या लाएंगे? भारतीय न्याय संहिता 2023, विच इज गोइंग टू रिप्लेस इंडियन पीनल कोड। और उसमें बोला जा रहा है कि एडल्ट्री को दोबारा से क्राइम बनाया जाए, और उसमें चेंज क्या लाया जाए? उसमें चेंज ये लाया जाए कि बोथ मेन एंड वुमेन शुड बी पनिश्ड फॉर इट। अर्लियर क्या था? सिर्फ मेल को पनिश किया जाता था, अब बोला गया कि विमेन को भी पनिश किया जाए। इसमें ये नहीं बोला जा रहा और एस्पेक्ट्स को नहीं छेड़ा जा रहा जो जोसेफ शाइन केस में आया था कि हाउ विमेन इज बीइंग ट्रीटेड प्रॉपर्टी ऑफ द मैन, या उसके अलावा इसमें ये भी बात नहीं की जा रही है कि एडल्ट्री इज अ प्राइवेट अफेयर, व्हाई टू फाइल अ केस। अब कमेटी का विचार क्या था? वो बोल रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है इट इज वेरी सेक्रेड इंडियन सोसाइटी में, और उसको बचाने के लिए हमें ये चीज करना जरूरी है ताकि लोगों के मन में डर हो कि भाई अगर मैंने अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को चीट कर दिया तो मेरे ऊपर केस फाइल हो जाएगा। ओके, सो इंडियन मैरिजेस को बचाने के लिए जो कमेटी है होम अफेयर्स पे, पार्लियामेंट्री कमेटी, दे आर सेइंग कि हमें एडल्ट्री को दोबारा से क्रिमिनलाइज करने की जरूरत है। So guys, I hope this video was informative for you, and if it was, please press the like button ताकि और जानों को सजेस्ट हो, और हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपको प्लेलिस्ट में हमारी सारी केसेस की वीडियोस मिल जाएंगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमने आपके लिए वहां शेयर की है। थैंक यू वेरी मच।